ख्वाजा सराओं की मस्जिद। महल्ले में ख्वाजा सरा रहता था, जो खुसरा कहते हैं आम ज़ुबान में हम लोग। तो उसको भी कहीं खौफ खुदा पैदा हुआ, उसने ना नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। मस्जिद में जाता, बाजमात नमाज अदा करता। तो ये बात मौलवी साहब को गिरां गुजरी, क्योंकि इस्लाम के ठेकेदार हैं मौलवी साहब, हमने बना दिया ठेकेदार। वो जो मस्जिद का इंतज़ामिया है, नमाजी, वो देखते ख्वाजा सरा 2-3 दिन से मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आ रहा है। रोज़ कमेटी बैठ गई शाम को कि ख्वाजा सरा को मना करना है। अगले दिन ख्वाजा सरा जब नमाज़ पढ़ने आया तो उसको बिठा लिया मस्जिद में। कहते हैं भाई 2-3 दिन से देख रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं कहा, आइंदा से मस्जिद में दाखिल मत होना। आज तुम एक ख्वाजा सरा आया, कल किसी और को साथ लेके आएगा, ये मस्जिद मशहूर हो जाएगी, खुसरों की मस्जिद, ख्वाजा सराओं की मस्जिद। तुम्हारी नमाज घर में हो जाती है, अपने घर में पढ़ो, फितना मत डालो हमारे साथ। ख्वाजा सरा था, बेदर से लोग होते हैं, चूं चाँ कुछ ना की चला गया वहाँ से सुन के सुना के। और ना अगले दिन वो चला गया मोहल्ले की दूसरी मस्जिद में। लोग उन्होंने भी 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, उन्होंने पकड़े बिठा लिया ख्वाजा सरा को। उन्होंने कहा भाई हमारी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं आना, तुम यहाँ मस्जिद में आओगे हमारे बच्चों को ख़राब करोगे और तुम्हारे पीछे लगेंगे, वो भी ख्वाजा सरा बन जाएंगे, लिहाजा दीन में बिगाड़ पैदा मत करो। ख्वाजा सरा कहता अच्छा मसला है। वो सोचता है कि मैं ना अपनी मस्जिद बनाऊँगा। अब वो सोचता है कि मैं तो काम करता हूँ, फैशन वाले, डांस वाले, पार्टी अटेंड करता हूँ, वहाँ पे नाच गाना करता हूँ, मेरी कमाई तो हलाल ही नहीं है। उसने जनाब नाच गाने वाले काम से पैसे मस्जिद में नहीं लगाए। उसने क्या काम किया, निकल जाता हर घरों में चंदा इकट्ठा किया, सिग्नल पे खड़ा हुआ, कुछ लोगों से पैसे मांगे जो ज़रा साहब हैसियत से। अब पैसे तो इकट्ठे कर लिए, लेकिन उस पैसों से जगह नहीं आ सकती थी, ज़मीन नहीं आ सकती थी। अब उसने जो जिस घर में रहता था, जिस घर में पहले सुबह शाम डांस की प्रैक्टिस होती थी, गंदे गंदे गाने चलते थे, उन पर नाचते थे, ख्वाजा साहब मिलकर ड्रग्स करते थे, उसने अपना घर गिराया और उस घर को गिरा के वहाँ पे मोहम्मदिया मस्जिद के नाम से मस्जिद तामीर शुरू कर दी। लोग हंसते भी, बातें भी करते, लेकिन है कि उसने हिम्मत ना हारी। अगर लोगों की बात सुनता ना तो मस्जिद तामीर ना होती। उस बंदे ने, ख्वाजा सरा ने जनाब हिम्मत की और मस्जिद को तामीर कर लिया। मस्जिद तामीर हो गई। अब उस थी वहाँ बात, वो खुद तो नमाज नहीं पढ़ा सकता था, चाहे उसको 2-4 सूरतें आती थी, लेकिन उसने फिर मौलवी साहब का बंदोबस्त किया, उनसे एक तनख्वाह तय की माकूल सी, और मौलवी साहब को मस्जिद में रख लिया। वो अजान देते और नमाज़ पढ़ाते। देखा देखी महल्ले के लोग नमाज़ पढ़ने आने शुरू हो गए और महल्ले में मशहूर हो गई। कुछ लोग देखने इसलिए भी आते दूर गांव से, साइड वाले महलों से, क्या वो देख के आए ख्वाजा साहब की मस्जिद कैसी होती है। भाई वो भी ऐसी होती है जैसे आम मस्जिद होती हैं, और वहाँ पे नमाज़ों का रश हो गया। फिर उसने बच्चों के लिए दर्स का बंदोबस्त किया। बच्चे वहाँ पे खुद कुरान पढ़ते, 15-20 बच्चे आने शुरू हो गए, आहिस्ता आहिस्ता करते। वो खुद भी वहाँ पे नमाज़ पढ़ता है बाकायदगी से। हो सकता है अल्लाह उसको हिदायत दे, सारे काम ही छोड़ दे। और अगर कोई नाचता है, गाता है, कि जंडल का मसला है, कोई रंग का गोरा है या रंग का काला है, तो वो मसला अल्लाह की तरफ से है। कुछ लोग तो ख्वाजा साहब बनते हैं ना, जानबूझ के ढोंगना चाहते हैं। जो कुदरती तौर पर ख्वाजा साहब बने हुए हैं उसमें उनका कसूर तो है नहीं। अब उनको अगर, ये लोग तो बेज़र से लोग होते हैं, गली मोहल्ले के लोग भी तंग करते हैं, इनके माँ बाप को लोग तंग करते हैं, बहन भाई को लोग तंग करते हैं। ये जो ख्वाजा साहब है ना, इस घर में रहता है, ये इसकी माँ जा रही है, इसका भाई जा रहा है, इसका बाप जा रहा है। अब खुद सोचो, वो माँ जिसने अपने बेटे को 9 माह पेट में पाला, 1.5-2 साल दूध पिलाया उसको, वो कैसे उसको जुदा कर सकती है। उसको भी डर होता है, वो घर सिक्योर हो जाता है। उसका शोहर कहता है, मैं तुम धमकी देता है उसका शोहर भी कि ख़बरदार इसके रोका मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। वो चुप कर जाती बेचारी, और उस बच्चे को ख्वाजा सराओं के हवाले कर देते हैं। वहाँ पे वो काम करें, ये भी वही काम करेगा। वो नाचते हैं, गाते हैं, सुर्खी पाउडर लगाते हैं, उनकी चाल थोड़ा टेढ़ी होती है। उनका कसूर नहीं है इसमें, हमारे माशरे का कसूर है। माशरा हमारा बिगाड़ पैदा करता है, इसमें जेंडर बिगाड़ पैदा नहीं करते। आज वो मस्जिद आबाद है, तो मस्जिद अल्लाह का घर है। ख्वाजा सरा हो सकता है ज़िंदगी में कब कितनी ज़िंदगी है उसकी, 5 साल, 10 साल, 15 साल या 2 दिन, कब फौत हो जाए। लेकिन जब तक वो मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ते रहेंगे ना, किसी को पता भी नहीं होगा।
اور 15 20 20 30 سال بعد 40 سال بعد کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ مسجد کن کی ہے. وہاں پہ صرف نمازی ہوں گے. بعد میں ابھی تو لوگ کہتے ہیں خواجہ سراؤ کی مسجد، بعد میں وہی مشہور ہوگی محمدیہ مسجد کے نام سے. لوگ نماز پڑھیں گے وہاں پہ، ان کو ثواب کس کو جائے گا؟ خواجہ سراؤ کو. وہاں پہ اللہ تو نہیں دیکھتا کہ کون تھا انسان تو اللہ تعالیٰ سے تقویٰ چیک کرتا ہے. تو اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.